आंधे आंधे रुक तो जाओ। आ रहे इधर ही आ रहे हैं। अबे उधर नुमान भाई वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। इतने लोगों की जगह थोड़ी है यार। साइन कर रहे हैं, बाकी मीडिया वाले हैं भाई, हमारे चार नहीं बस मीडिया मीडिया वालों को छोड़ के मोबाइल पीछे करो भाई। व्हाट्सएप पे ही दे ठीक हो गया। इस पे लगा दो पहले, ये भी है, ये भी है, क्या है होना चाहिए। कुंडी लगा दे बेटा, कुंडी लगा दे। एक ये शबाब दी थोड़ा जल्दी जेब में रख लेते हैं। ये लगाएं फाइनली देख के दोबारा फोन करा इसको स्टेपलर कर दिए, स्टेपलर जमा हो गया, स्टेपलर से ले लो, लाइए सर खराब जमा हो गया है अंदर पूरी खराब और किसके बेटे शाह साहब ये रखा भेज दिया मैंने, भेज। हाँ ठीक यार हमारी दफ्तर में आप लोग जान सकते हैं। बंद कर दो भाई, मैं हमारा बंद यहाँ भी साइन नहीं है जल्दी में करवाइए, साइन करवा लेंगे। शायद थोड़ा कैमरा पीछे कर, शायद कैमरा पीछे कर, शायद भाई नहीं मारे, शायद भाई नहीं मारे पूरा ऊपर ऊपर ना ऊपर आ जाए जल्दी, आ जाए स्पीड है, स्पीड में नारे तकबीर
मेरा फ्रेंड बना अबे ये बहुत बड़ा निकला एक बैग खड़ा कैमरा पीछे कर कहाँ से ला रहे हो ऊपर से जी सर ठीक है अरे यार ये सही है हाँ हाँ ये लो ये नीचे से किसका कैमरा आ रहा है मेरे फ्रेंड में बिल्कुल सेम फ्रेम से तीनों कैमरे सही है हाथ पीछे रख तो यार तू ड्रामे की शूट कर रहा है क्या देख तू खुद वो उल्टी पता नहीं क्या मार रहा है चल यार बहुत आ गया पैर वैर भी नहीं लग रहा अबे मंसूर भाई जी सर बंदी रखो La
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है नॉमिनेशन का और 2 दिन का इजाफा कर दिया गया है। तो जमात इस्लामी कराची में तमाम जगहों पर इलेक्शन लड़ रही है। 47 सूबाई और 22 कौमी असम्बली के हल्के और जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इंतखाबी मुहिम चलाएगी। इस तरह बल्दियाती इंतखाबात जमात इस्लामी एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर उभरी थी और सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। इंशाअल्लाह कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी कराची में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनेगी। इसके अलावा पूरे सिंध में हमारी नॉमिनेशन हो रही हैं। हैदराबाद शहर, सक्कर, नवाबशाह, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और इन सब जगहों पर हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस मरतबा सिंध हुकूमत हम बनाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन माफिया से समझौता नहीं करेंगे, शराब तनासिर से समझौता नहीं करेंगे। और वो लोग जिन्होंने हमारे खून पसीने की कमाई खाई है, पिछले 35 साल में तबाह कर दिया इस शहर कराची को, पीपल्स पार्टी और MQM खास तौर पर इस बात की जिम्मेदार है कि उसने इस शहर में तबाही फैलाई है, हत्ताखोरी की है, दहशतगर्दी की है, करप्शन की है, गैंग वार बनाए, अस्करी विंग बनाए, हमारी नस्लों को तबाह कर दिया, हमसे तालीम छीन ली, हमसे हमारी शनाख्त छीन ली, हमसे हमारे बच्चों का रोजगार छीन लिया। अब हम मजीद किसी नस्ल को तबाह नहीं होने देंगे। शहर कराची के लोग अब इन सबको जान गए और इंशाअल्लाह एक भरपूर कामयाबी हमें हासिल होगी और उसके नतीजे में हुकूमत साजी में बुनियादी किरदार जमात इस्लामी का होगा। वफाकी हुकूमत में भी इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से जिस तरह पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त इस पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा होगा। हम दयानतदारी और अमानतदारी से जो है वो इस पूरे काम को करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको मालूम है कि जिस हल्के से अब हम इस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, ये हल्का औरंगी टाउन का हल्का है, इसमें मोमिनाबाद भी शामिल है और इन सब जगहों पर जमात इस्लामी को कराची के अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है और हम इस मैंडेट का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। वो यूसीज जो हमसे पिछली हुकूमत ने छीन ली थी, उसके लिए हम अदालतों में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है, एक यूसी वापस लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और शहर की मेयरशिप पे भी जो कब्जा हुआ है, ये कब्जा भी अब खत्म होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। शहर कराची के अवाम को 2 खुशखबरियां मिलेंगी। इस शहर कराची में जमात इस्लामी का मेयर भी आएगा और जमात इस्लामी की सूबाई हुकूमत भी बनेगी और अल्लाह ने चाहा तो फिर इसके नतीजे में शहर फिर आगे बढ़ेगा, सूबा आगे बढ़ेगा और हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा हाफिज साहब, जमात इस्लामी भाई जमातें जो कानून पर बड़ा अमल करती है, लेकिन आज हमने देखा कि आधा ऑफिस में बाकायदा तौर पर नारेबाजी की गई, तो ज़ाब्ता अखलाक के तहत अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उस पर क्या आप? मेरा ख्याल है कि ज़ाब्ता अखलाक के लिए बहुत सी बातें मौजूद हैं और ये कारकुनान के जज्बात होते हैं। मेरा ख्याल है ये इस तरह से ज़ाब्ता अखलाक में नहीं आता। ये ज़रा लोग अपनी मोहब्बत में सारी पार्टियां नारे लगाती हैं, सब लगा रहे हैं और एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं और पार्टियां, अभी हमारे NP के दोस्त मौजूद थे, वो भी नारे लगा रहे थे, हमारे कारकुन भी लगा रहे थे, मोहब्बतों के साथ आगे बढ़े। बल्कि मैं जब बाहर आया हूँ तो मेरा जो है वो वहाँ पर हमारे NP के दोस्त खड़े हुए थे, इस्तकबाल किया, मोहब्बत से पेश आए। तो पॉलिटिकल वर्कर हमेशा पॉलिटिकल रवैये का मुजाहरा करता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है, इसमें तो हमें इस सियासी अमल को भी आगे करना होगा, जमहूरी अमल को भी तेज तर करना होगा और आवाम को निकल कर वोट पास करने होंगे। मैं कराची के आवाम को ये ज़रूर मैसेज देना चाहता हूँ, बिलखुसूस मैं औरंगी टाउन के आवाम को। औरंगी टाउन के आवाम ने पिछले 30-35 साल 40 साल बहुत सफ़र किया है। 2 हिजरतें करने वाले जो लोग हैं उनके साथ ये धोखा हुआ, कहा गया कि हम शिनाख्त देंगे, शिनाख्ती कार्ड तक नहीं दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी जमात इस्लामी ने किया और औरंगी के आवाम जिस तरह जमात इस्लामी के साथ डट कर खड़े हुए हैं, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से तारीखी कामयाबी जमात इस्लामी। ये बताइएगा कि अभी मेरे पास नहीं, मैं
देखिए, ये जो हल्का है NA 246, ये इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि ये कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान की आबादियों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पख्तून भी हैं, महाजिर भी हैं, हज़ारेवाल भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, और इन सब पर मुश्तमिल ये हल्का है। और हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी ही वो जमात है जो सबको साथ लेकर चल सकती है और सबका मसला हल कर सकती है। इस वक्त भी हमने जो अपनी बनो काबिल के नाम से नौजवानों के लिए IT का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। इस पूरे इलाके से बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इन सबको इंशाल्लाह हम हुनरमंद बनाएंगे। हम इनके लिए फ्री IT एजुकेशन के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और हुकूमत से भी करवाएंगे इंशाल्लाह। और हम इनको हुनर सिखाएंगे, हम इनको आगे बढ़ाएंगे। इनको बहुत धकेल दिया गया है पीछे की तरफ। इंशाल्लाह ताला ये पूरा इलाका सरसब्ज़ व शादाब होगा। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बल्दियाती इंतखाब में इस पूरे इलाके में जिस तरह से आरोज़ के ज़रिए से धांधली की गई थी, मुझे यकीन है कि मौजूदा जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने उससे बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। इंशाल्लाह वो ये काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमने इस बात को ज़रूरी समझा कि ऐसी इलाकों में जहाँ ज़्यादा नतीजे तब्दील किए गए तो जमात के लोगों ने कहा कि हाफिज साहब आप खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ें, फिर हम देखते हैं कि आइंदा कौन धांधली करता है। तो इंशाल्लाह हमारे नौजवान अब इस धांधली का भी और धांधले का भी मुकाबला करेंगे, अपने वोट को डलवाएंगे भी और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइएगा कि अभी नून की क़यादत के साथ कराची की सतह पर कोई एडजस्टमेंट या अलायंस के लिए आपकी बातचीत हुई या दीगर जमातों के साथ आपकी इस सिलसिले में कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बातचीत है या प्रोग्राम? देखिए, सीट एडजस्टमेंट का फायदा ये होता है कि जब नॉमिनेशन फाइनल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद पार्टियां आपस में बात करती हैं और लोकल सतह पर कोई एडजस्टमेंट होती है। लेकिन नून लीग के हवाले से तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने तो ज़ाहिर कराची से उनका कोई लेना देना होता नहीं है। और अभी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ा अजीब सी बात की कराची वालों की, मैं समझता हूँ तौहीन की। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कराची के लोगों से जो उन्होंने इस तरह की बात की है कि गरीबान में झांके कि हम इतना करते हैं। उन्होंने किया क्या है कराची के लिए? उन्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि 30-35 साल में वो 3-4 बार इनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई और उन्होंने टोटली कराची को नज़रअंदाज किया। और अब दोबारा से जिस तरह रिजीम चेंज के मौके पर MQM के साथ ये इत्तेहादी थे, तो सबसे बड़ा काम तो कराची के अवाम के साथ ये किया कि हमारी नुमाइंदगी कम कर दी। 9 कौमी असम्बली और 17 सूबाई असम्बली की सीटें ज़्यादा होती अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM छुरा न घोंपती कराची की पीठ में, और इसके नतीजे में हमारी गिनती कम न कराते 1.5 करोड़। इन्होंने दोबारा मरदमशुमारी में 1.5 करोड़ गिनती कम करके मंजूरी दे दी। MQM सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ। तो इन्होंने जो कराची के अवाम के साथ धोखा किया है, उसके बावजूद हम इसलिए इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। और इस हल्का बंदी पे ज़ाहिर इसका पूरा असर पड़ा, हल्कों पे असर पड़ा, नंबर्स पे असर पड़ा, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं कि कोई ये ना कहे कि हम इंतखाब को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस आबादी के मसले को भी इंतखाबात के बाद हम चैलेंज करेंगे। इसके नतीजे में हमें मुलाजमतों में हमारा कोटा होता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके नतीजे में हमारा पैसों का शेयर होता है, पॉजिटिव में हमारा शेयर होता है, और इसके नतीजे में हमारी नुमाइंदगी होती है। तो इस नुमाइंदगी पे इन तीनों पार्टियों ने जो मिलकर डाका डाला है कराची पर, इसका बदला इंशाल्लाह 8 फरवरी को कराची के अवाम तीनों पार्टियों से लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।